नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हम लोग छायावाद के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें उनके रचनाकारों को बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से छायावाद की एक रचनाकार यानी जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोगों ने पढ़े, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके बारे में पढ़ लिए थे। आज छायावाद के दूसरे रचनाकार यानी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? तो गोसाई दत्त था। माता इनकी सुमित्रा थी और इनका उपनाम क्या था? छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। तो छायावाद के विष्णु को कहे जाते हैं तो जैसे सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है इन्हें, और हिंदी का वर्डवर्थ भी कहा जाता है इन्हें। छायावाद का प्रतिनिधि कवि, अमूर्त विधान का कवि और रामायणानुज कवि इन्हें कहा जाता है। तो इनके प्रमुख उपनाम थे। अब आगे है कि प्रथम कविता इनकी कौन थी? तो सुमित्रा नंदन पंत के गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में इनकी प्रथम रचना है। और काव्य संग्रह पंत की उच्छ्वास 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इनकी प्रथम कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। और काव्य संग्रह उच्छ्वास है। पंत के काव्य का सोपान रूप क्या था? छायावादी काव्य थे और प्रगतिवादी काव्य और अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य थे, और नव मानवतावादी दृष्टिकोण से भी कविता इन्होंने लिखी थी। पंत की छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इन्होंने छायावाद में कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथ 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन 1932 ईस्वी। तो पंत की छायावादी रचनाएं कौन कौन? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ये इनकी 5 रचनाएं जो छायावाद में लिखी थी। पंत की प्रगतिवादी रचनाएं, प्रगतिवाद में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। तो प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन? युगवाणी, युगांत और ग्राम्या। ये इनकी 3 रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी। कौन कौन सी रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित? इन्हीं अस्तित्व चेतनावादी रचनाएं जो थी। तो अरविंद दर्शन से स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। नव मानवतावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? अंतरा 1949 ईस्वी, अंतिमा 1955 ईस्वी, वप्पी 1957 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 ईस्वी और लोकायतन 1964 ईस्वी। तो मानवतावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अंतरा, अंतिमा, वप्पी, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा और लोकायतन। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। तो ये रही इनकी मानवतावादी रचनाएं। इनकी नाट्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पंत की नाट्य रचनाएं ज्योत्सना 1934 ईस्वी, युग पुरुष 1955 ईस्वी, छाया 1956 ईस्वी। इनकी नाट्य रचनाएं ज्योत्सना, युग पुरुष, छाया, ये 3 रचनाएं इनकी नाट्य हैं। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? 5 कहानियाँ 1936 ईस्वी। इनके ये कहानी संग्रह है जो 5 कहानियों की संग्रह है 1936 ईस्वी प्रकाशित। आत्मकथा इनके 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी इनके आत्मकथा हैं। अनुदित रचनाएं मधुज्वाल उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद है। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं इनके? निबंध संग्रह इनके शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, छायावाद और पुनर्मूल्यांकन, ये इनकी निबंध संग्रह तीन हैं। कौन कौन? शिल्प, दर्शन, कला
और सांस्कृतिक छाया का वाद का पुनर्मूल्यांकन, ये 3 रचनाएं इनके निबंध हैं। आगे इनके बारे में कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आइए देखते हैं। रजत शिखर और सत्यकाम अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। पंत की रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? उच्छ्वास छायावादी शैली का काव्य संग्रह जो प्रकृति प्रेम से संबंधित है, और वीणा संग्रह की प्रसिद्ध कविता प्रथम रस भी है। तो वीणा संग्रह की प्रथम प्रसिद्ध कविता कौन है? तो प्रथम रश्मि है, और वीणा मेरी भावना का शिशु संसार पंत जी ने कहा था। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, और इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाए? छायावाद का घोषणा पत्र, और इसे प्रकृति की चित्रशाला का भी कहा जाता है। परिवर्तन इस संग्रह की प्रसिद्ध कविता है, और गुंजन पंत की अंतिम छायावादी रचना है। तो छायावादी अंतिम रचना पंत की कौन सी है? गुंजन है। इसे छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल माना जाता है। सत्य काम और लोकायतन महाकाव्य जो इनके माता पिता को समर्पित है। युगांत को छायावाद की समाप्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है, और युगवाणी में गांधीवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित कविताएं हैं। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित कविताएं कौन किस में है? तो युगवाणी में है। ग्राम्य युगवाणी का एक विस्तार माना जाता है, और स्वर्ण किरण अरविंद दर्शन से प्रभावित है। रजत शिखर 1951 ईस्वी में काव्य रूपों का संकलन इसमें है, और कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 ईस्वी। चिदम्बरा के लिए 1968 में हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अलोकायतन के लिए 1965 में सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें 3 पुरस्कार मिले थे। कौन कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद के लिए, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, अलोकायतन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। अन्य कृतियाँ इनकी कौन सी हैं? पौ फटने से पहले, किरण, वीणा, पतझड़, एक भाव क्रांति, शंख ध्वनि, गीत अगीत, संक्रांति 1977 अंतिम रचना इनकी है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में कुछ और जानकारी है। यानी पंत जी का जन्म कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में, और निधन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। पंत को प्रकृति का शिवकुमार के रूप में भी जाना जाता है। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास, अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में, और पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति है, और पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत को अवचेतनवाद के प्रचारक हैं, और पल्लव की भूमिका में छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव ने ही पंत की प्रतिष्ठा छायावादी कवि के रूप में की, और परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत ने प्रकृति संबंधी कई श्रेष्ठ रचनाएं की, जिसमें प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक ताग्य, कलख, नौका विहार, झंझा में नीम, श्री, पतझड़, हिमांद्री आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं, जो इन्होंने प्रकृति के से इसी रचनाओं के वजह से इन्हें प्रकृति का शिवकुमार भी कहा जाता है। इस प्रेम के कारण इन्हें प्रकृति का शिवकुमार कहा जाता है। और पंत की आरंभिक कविता वीणा में संग्रहित है। वीणा में पंत ने स्वयं को जिज्ञासु बालिका और प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया। इनमें छाया, सरिता, अंधकार, निर्झर, लता, विहंग और उषा में छोटी छोटी कविताएं हैं। ग्रंथ एक विरह परक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। युगांत छायावाद युग के अंत का उद्घोष है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रकृतिवाद का उदय होता है।
युगांत और युगवाणी और ग्राम्या काव्य संग्रह की शैली में भावबोध प्रगतिवादी चेतना और मानवतावादी चेतना के से प्रभावित है। ग्राम्या में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसकी ग्राम चित्रा और ग्राम देवता कविताएं प्रसिद्ध हैं, प्रमुख हैं। ग्राम्या के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं का आध्यात्मक तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव है। खादी के फूल पंत और हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। यह गांधी जी के ऊपर लिखी गई रचना है। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन और पंत दोनों लोगों ने मिल के लिखी थी। मौन निमंत्रण इनकी रहस्यवादी कविता है। 1961 ईस्वी में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। युगवाणी संग्रह की कविताओं का पर गांधीवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे है चिदम्बरा पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य गांधीवादी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व में पश्चात की कथा कही गई है। इसमें पूर्ण स्वाधीनता के बाद उठाई गई है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य में अप्रमाणित हैं और एक दूसरे के पूरक है। यह सुमित्रानंदन पंत ने कहा था। किसके बारे में? छायावाद और प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के बारे में कहा था। ये महत्वपूर्ण इनका कथन है, इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, पंत जी की क्लास। आगे कल फिर हम मिलते हैं और कल की क्लास रहेगी महादेवी वर्मा के ऊपर। तो इस क्लास को आप लोग देखिए, क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।